लेकिन एक दूसरा पहलू ये है कि कोई भी बच्चा जब इस दुनिया में आता है ना, वो अपार संभावनाओं के साथ आता है, उसका हमें कुछ भी नहीं पता। फिर हम अपनी वैल्यूज, जिनको हम अपनी समझ रहे हैं कि ये बहुत अच्छी वैल्यूज है, उसको जबरदस्ती उस पर डालने के लिए हम कोशिश करना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं है। उसके जो नेचुरल विकास है, जो नेचुरल उसकी ग्रोथ होनी है, उसको हम कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं दूसरी जगह, वो हमसे उस चीज के लिए ही लड़ना शुरू कर देगा। हम उसको कोई चीज यदि उसको उस एज पे ये नहीं लगती कि सही है, और हम कहेंगे नहीं सही है, सही है, सही है, सही है, तो ये ऐसा नहीं लगता सर। हमारे माँ बाप ने, जैसे हम लोग निकल के आए, तो हम देखते हैं कि उनके उस एज में, आज से 30-40 साल पहले जो परिस्थितियां थी अलग थी, फिर भी हम उसमें से निकल के आए। आज हमारी परिस्थिति अलग है, हमारे बच्चों की आज परिस्थिति अलग है, तो बजाय उसके हम उनको लिबर्टी या फ्रीडम, मतलब लिबर्टी फ्रीडम का मतलब ये नहीं स्वच्छता से नहीं है, लेकिन उनको ना बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि हम सीख गए, हम ज्ञानी हो गए, आप कुछ नहीं हो। हम उसको वैल्यूज का जो ये चल रहा है ना, वैसा ही लग रहा है कि उनको जबरदस्ती सिखाओगे, नहीं ये सही है, ये सही है, ये सही है। मेरी बात आप तक पहुंच नहीं पाई। हम तो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जो तुम सोच रहे हो यही तुम्हारा स्वभाव है। वही तो बात है, आप और हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। हम कौन से परमात्मा है कि हम, मैं ज्ञानी हूँ, मैं सबको ज्ञान दूंगा? नहीं तो आप यहाँ से बच्चों को कैसे ज्ञानी हो सकते हैं कि हम, मेरा ही बच्चा है, तो उसके लिए कैसे परमात्मा हो सकता है? नहीं मैं ही सही हूँ, तू सही है। यहाँ से शुरू करिए कि मैं भी अपने लिए वेरीफाई कर रहा हूँ मेरा स्वभाव क्या है, तुम भी वेरीफाई करो, दोनों एक दूसरे की हेल्प करें। वो उस वक्त नहीं समझता ना वेरीफाई करना। 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा कहाँ 3 साल का बच्चा आपके अनुकरण से सीखेगा, आपकी भाषा से नहीं। लेकिन हम तो सिखाते शब्दों से ना सर, अनुकरण से सिखा नहीं पाते, क्योंकि हमारा उस तरह का डेवलपमेंट नहीं। तो जब भाषा सीखने लगेगा तो भाषा से उसका ध्यान जाएगा, नहीं तो आपके व्यवहार से उसका ध्यान जाएगा। शुरू के जो 3 साल होता है, वही मैं बता रहा था, शुरू के जो 3 साल होता है, आप परिवार को कैसे हैंडल करते हैं वो वहां से कॉपी करेगा। सिचुएशन आती है, आप चिल्ला के हैंडल करते हैं, काम हैंडल कर लेते हैं, ये सब ग्रास्प कर लेगा वो। जब भाषा सीखने लगेगा तो उसको फैसिलिटेट कर दीजिए कि जो तुमने किया है कॉपी या तुम्हारे संस्कार है उसको वैल्यूएट करो, मैं भी वैल्यूएट कर रहा हूँ, तुम भी वैल्यूएट करो। तो जब मैं यहाँ पर वर्कशॉप कर रहा हूँ तो मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूँ ऐसा नहीं है, मैं भी वैल्यूएट कर रहा हूँ, आप भी वैल्यूएट करो। मेरे में कोई गलती दिखाई देगी, आपका वेलकम है। आप कहीं स्लिप होंगे, मैं आपका भी ध्यान दिला दूंगा। तो दोनों का ग्रोथ की बात है। हम कोई परफेक्ट हो गया है आपको सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी प्रक्रिया में हूँ, आप भी प्रक्रिया में। तो बच्चे को बल्कि हम इम्पोज नहीं कर रहे हैं वैल्यू, हम तो कह रहे हैं वैल्यू क्या है इसको ध्यान से समझो, नहीं तो तुम तो कुछ भी वैल्यू मान लोगे ना, नहीं तो बच्चा कुछ भी वैल्यू मान लेगा ना। तो हम तो उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं कि पहले तो तुम तय कर लो कि क्या होना चाहते हो, इतना बच्चे को फैसिलिटेट करना है। नहीं तो वो मान लेगा मैं ये होना चाहता हूँ, डॉक्टर होना चाहता हूँ, इंजीनियर। अगर उसने गलती से ये मान लिया तो यहाँ पर समस्या शुरू हो जाएगी। उसको अगर ये क्लियर होगा ना कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, अब सुख क्या है इसमें आप फैसिलिटेट कर दीजिए। तुमको मानना है ये हम नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं तुम वेरीफाई करो, लेकिन ये तुम बताएंगे ना तुम होना क्या चाहते हो, नहीं तो बच्चा यहाँ पे चिपक जाएगा मैं यही होना चाहता हूँ। तो उसको इतना तो फैसिलिटेट करना पड़ेगा, भाई तुम्हारा बेसिक एक्सप्रेशन ये है, ये तुम होना चाहते हो, इतनी क्लियरिटी दे देंगे तो यहाँ से वो डिस्टर्ब नहीं होगा, इधर शिफ्ट होगा। फिर उसके मन में प्रश्न आएगा कैसे निरंतर होगा, फिर आप प्रक्रिया बता दीजिए, इस प्रक्रिया को मैं भी कर रहा हूँ तुम भी करके देख लो। तो हम इम्पोज नहीं कर रहे हैं, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर आप इतना नहीं बताएंगे और आपके घर में कोई डोमिनेट करता है, उसी को वैल्यू मान लेगा, उसको लगेगा डोमिनेट करने से ही काम ठीक चलता है। अगर उसने उस समय वो वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया तो आपके लिए मुश्किल होने वाला है, उसके जीवन के लिए तो होने ही वाला है। तो उसी समय उसको फैसिलिटेट करना है, भैया ये तुम्हारे वैल्यू नहीं है डोमिनेट करना, संबंध में जीना तुम्हारी वैल्यू है। और हम इम्पोज नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वेरीफाई करके देखो, जब तुम डोमिनेट करते हो, जब तुम संबंध में रहते हो, कब आराम में रहते हो। तो यहाँ जितना भी सिलेबस चल रहा है ये इम्पोज करने वाला नहीं है, ये फैसिलिटेट करने वाला है। इसीलिए हम लोग का पहला स्लाइड यहीं से शुरू हुआ था, कुछ भी मत मानो। इम्पोज तो कब कहेंगे, हम कहेंगे यही सही है, हम तो कह रहे कुछ भी मत मानो। तुमने जो अपना संस्कार बना रखा है उसको भी वेरीफाई कर लो, हम जो बता रहे हैं उसको भी वेरीफाई कर लो, जिससे तुम्हें आराम मिले वो जी लो। तो हम बच्चों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, इम्पोज नहीं कर रहे हैं।
तो जैसे आपको हमने फैसिलिटेट किया, इम्पोज नहीं किया। हमने नहीं कहा कि आप विश्वास में ही जिए, हमने कहा विश्वास का मतलब ये होता है, और जब विश्वास का भाव होता है तो आराम में होता है। अब आप वेरीफाई कर लीजिए, आपको लगता है नहीं अविश्वास में जीने में मजा आ रहा है, जीते रहिए। तो इस पूरे वर्कशॉप का मॉडल देखेंगे, हम इम्पोज नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं आपने जो माना हुआ है उसी को वेरीफाई कर लीजिए, लेकिन वेरिफिकेशन का प्रोसेस तो देंगे कि नहीं देंगे। शिक्षा देते समय शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षक भी शिक्षार्थी के रूप में आजीवन ही काम करना चाहिए, क्योंकि बच्चे से भी शिक्षक सीखता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ये पढ़ाते पढ़ाते ये ध्यान में आता है कि इस तरीके से नहीं, ये बच्चा बता रहा है या बच्चा सीख रहा है, उससे भी हम सीख जाते हैं। इस तरीके से नहीं, इस तरीके से पढ़ाएंगे तो और ज़्यादा बच्चा सीख पाए। बच्चे भी बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो कैसे स्लिप हो जाता है, इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो हमारे सर के साथ एक घटना हुई थी, इसी को मैं रख रहा हूँ। मैं वर्कशॉप लेता रहता हूँ, बहुत सारे लोग घटना शेयर करते रहते हैं, तो इस तरह से प्रैक्टिकल हो जाती है चीज़ें थोड़ा सा। तो एक बार वो सर थे, उन्होंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया, उनका बच्चा था छोटा, 7-8 साल का होगा। तो उन्होंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया कि शाम को मम्मी आ रही, खाना बना देना। इतना फ़ोन करके रख दिया उन्होंने। मम्मी का जो कंटेक्ट है चेंज हो जाएगा। शाम को देखा तो बर्तन की तेज आवाज़ आ रही थी किचन से। अब भाई साहब आए, कह इतना परेशानी, क्या परेशानी हो गई घर में, इतना उथल पुथल क्यों हो रहा है। तो उन्होंने भाई से पूछा क्या परेशानी हो गई, क्या दिक्कत हो गई। उन्होंने कहा तुमको नहीं पता। उन्होंने कहा हमको नहीं पता। तो उन्होंने कहा, वाइफ ने कहा मम्मी आ रही है। तो उनको समझ में नहीं आया क्या बात है। तो बच्चे ने पूछा क्या क्या चल रहा है। अरे पापा आपको पता ही नहीं, मम्मी आ रही है इसलिए परेशानी हो रही है। तो इन्होंने कहा कि अरे भाई तुम्हारी मम्मी आ रही है, मेरी थोड़ी ना आ रही है। अब ये जो घटना घर में हुई है, अब बच्चे की वैल्यू बन गई, अब आप समझाते रहिए। अगर अब आपने उसको फैसिलिटेट नहीं किया तो उसको समझ में आ जाएगा संबंध का मतलब क्या है। अब आप छेड़ते रहिए उसको, वो भी अपने को जलता रहेगा इसी वैल्यू से। अगर उसको फैसिलिटेट ही नहीं करेंगे तो कुछ भी एज्यूम कर लेगा वो। अब ये छोटी सी बात है, लेकिन बच्चे के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, और आप उसको एड्रेस भी नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लमेटिक बात है। अब जैसे घर में बच्चे को ये नहीं वातावरण दिया जा रहा है कि पैसा ही सब कुछ है, हर चीज, हर रिश्ते का मतलब पैसा कमाना है, लेकिन उसका पीयर ग्रुप है, उसमें हमेशा यही चर्चा होती है कैसे हम पैसा अर्न कर सकते हैं, कौन सी बड़ी कार ले सकते हैं, मतलब सारा वही उसी तरह का डिस्कशन है। तो वहाँ पे हमारा रोल किस तरह से फिर हम देखिए, उसके लिए तो मैं ये कहूँगा अपने आसपास के स्कूल को ना गोद दे दीजिए, वीक में 1 घंटा निकाल के जगह सेशन लेके आइए, कुछ भागीदारी शुरू करिए, या समस्या की चर्चा ही करते रहेंगे। बिल्कुल, हम सबको ये करना चाहिए। हम जिस स्कूल, हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके यहाँ जाकर आप सेशन लीजिए करिए। अच्छा, सनातन मैडम का बच्चा जो सनातन में पढ़ते हैं। देखिए इतना तो देखिए, अगर हम समाज में भागीदारी नहीं करेंगे और हम अपेक्षा ही करते रहेंगे तो चीजें नहीं होने वाली। आप केवल समस्या बता रहे हैं या उनकी भागीदारी भी कर रहे हैं, कभी अपने से पूछिए। एक्चुअली अभी जैसे मैंने ये वर्कशॉप होने वाली थी तो मैंने कुछ रिलेटिव्स और नॉन लोगों को ये बताया कि वर्कशॉप हो रही है, सब लोग आइए, तो किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। फिर मैंने रिमाइंडर डाले इंडिविजुअली टैग कर करके, तो लोगों को लगा कि इसको कोई टारगेट मिला है और फुलफिल करना है। चेन वाला बिजनेस है, चेन बिजनेस। चैन बनी हुई है। तो और इवन मेरे खुद के जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उन्होंने भी ये बोला मेरे लिए कि इसका कोई पता नहीं क्या बेनिफिट छुपा हुआ है इसमें, तो मिलने वाला होगा, मिलने वाला होगा। ये सोचती रही कि मतलब अभी तक तो अभी सबको पता ही नहीं चला है कि उनकी नीड है ये, मतलब ये बेनिफिट वाला ना मतलब बहुत हावी रहता है। मैं आपको बताऊं, एक बार हम लोग पंजाब में वर्कशॉप ले रहे थे, एक सर बैठे हुए थे ऐसे सोते थे, 1 दिन 8 दिन के वर्कशॉप था, 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, सुन ही नहीं रहे थे, कुछ करते रहते थे। तो हम लोग ने ब्रेक हुआ तो उनसे पूछा, भाई सर आपका ध्यान नहीं जा रहा, सुन नहीं रहे। तो एकदम से बोलते हैं, अगर हमको लेक्चर के पैसे मिलने लगे ना तो हम भी इतनी अच्छी बातें कर सकते हैं। वो कैलकुलेट कर रहे थे कि एज पर कॉलेज पॉलिसी एक व्यक्ति को 1 घंटे सेशन करने का 3000 रुपया मिलता है। ये व्यक्ति 8 दिन सेशन करने जा रहा है, एक दिन में 5 सेशन होते हैं, एक दिन का कितना हो गया, 5 से 15, 8 दिन का कितना हो गया, 15 से 120, 1,20,000 हमको मिले, हम भी अच्छी बातें करेंगे। जबकि ये उस बच्चे को बताया, वो व्यक्ति को बताया, भैया हम लोग वॉलंटरी करते हैं, हम लोग कोर्स का कोई पैसा नहीं लेते हैं,
इसके बाद भी बंदे ने आरटीआई लगा के पूछा, तब जाके वो संतुष्ट हुआ। अभी ऐसी मानसिकता हो गई है कि पैसा होगा तभी तो इतना आदमी खड़ा हुआ है। हम संबंध के भाव के साथ भी खड़े हो सकते हैं, ये हमें विश्वास भी नहीं है। भैया वो तो आप इतने पढ़े लिखे लोगों के कह रहे हैं। मेरा बेटा जो मैडम की स्कूल में पढ़ता है, मैंने उसको बताया कि आपकी मैडम आती हैं और वहाँ मिलती हैं और हम लोग साथ में बैठ के सीखते हैं। और मैंने कहा भैया आए हुए हैं, सर आए हुए हैं, वो हमें बताते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट बताते हैं। बोला वो ऐसा कर रहे हैं, मैं तो पैसा लिए बिना पैसा लिए बिल्कुल ना करूँ। मैंने कभी अपने बच्चे को बताया ही नहीं है कि मैं पैसे के लिए सब कुछ करती हूँ, या मतलब अब जैसे मैंने जॉब के लिए पूछा कि आपको पापा की जॉब ठीक लगती है, मेरी ठीक लगती है, तो बच्चे बोलते हैं दिवाली का टाइम था, हस्बैंड को गिफ्ट्स मिल रहे थे, हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो बच्चे बोलते हैं पापा की, मैंने कहा क्यों, बोला गिफ्ट्स लेके आते हैं। तो बच्चे अब ऐसी, मैंने तो उनको कभी ये नहीं बताया कि मटेरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बच्चा सराउंडिंग से इतना ज्यादा आपने तो नहीं बताया, आप भी तो बताया उनको। ठीक है, बढ़िया है। एक बार ये भी बोलना पड़ता है सैलरी नहीं आई है। चलिए।